हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने मैथ्स में सेकंड चैप्टर एडिशन सीखा था। जिसमें हमें पता था कि जो चीज़ें होती हैं उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड का साइन क्या होता है, प्लस। बच्चों, आज हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। इसकी स्पेलिंग क्या है, SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक अच्छा एक्टिविटी आपको दिया गया है। लुक एट द एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, और नीचे उन कितने ईयर ओल्ड हैं वो भी आपको दिया हुआ है। पापा, मम्मा एंड करण। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 1 2 3 4 5। सबसे एल्डर कौन है फैमिली में? ग्रैंडपा। और सबसे यंग कौन है? करण। कैसे पता चला? ईयर से, ओके। और फिजिकल अपीयरेंस से, कैसे दिखते हैं, ऐसे। बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया गया है? लुक एट द एज ऑफ ईच मेंबर ऑफ करण's फैमिली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, आप मुझे बताइए कि हु इज़ ओल्डर, ग्रैंडपा और पापा। बच्चों, हु इज़ ओल्डर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा बूढ़ा कौन है। क्या वो पापा हैं या फिर ग्रैंडपा हैं? तो दोनों के ईयर देख लो। तो आप बोलेंगे सर ग्रैंडपा इज़ द मोर ओल्डर देन पापा। तो आप ग्रैंडपा पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस इन द एज ऑफ ग्रैंडपा एंड पापा इज़ डैश ईयर। तो बच्चों, इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है ये नीचे दिया गया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा हमें सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है? सब्ट्रैक्शन को। कैसे करेंगे? 58 माइनस 37। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 1। देन 5 में से 3 गया तो 2। व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज 21। यस, ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गिवन द सी क्वेश्चन। मम्मा इज डैश ईयर यंगर देन पापा। तो मम्मा का आप फाइंड आउट करिए। तो मम्मा का ईयर कितना दिया गया है? इट इज़ गिवन 32 एंड पापा का 37। तो 37 माइनस 32, 7 में से 2 निकालो तो कितना बचता है? 5। 3 में से 3 0। इसका मीन्स हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। वेरी गुड प्यारे बच्चों। देन ग्रैंडमा इज़ 52 ईयर ओल्ड। शी विल बी 60 ईयर ओल्ड इन डैश ईयर। अब यहाँ पे बताया गया है कि ग्रैंडमा अभी 52 साल की हैं, ठीक है। वो 60 साल की कितने साल में हो जाएंगी? तो हमें पता है 60 माइनस 52 करेंगे आप। 60 माइनस 52, कट 5 10 8 0। आंसर इज़ 8। तो आंसर क्या आएगा? 8 साल में वो कितने साल की हो जाएंगी? 60। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? करण इज़ डैश ईयर ओल्ड। पापा इज़ डैश ईयर ओल्डर देन करण। तो करण कितने साल का है? करण इज़ ओनली 10 ईयर। ओके। पापा कितने के हैं? पापा हैं 37 के। ओके, तो हमें क्या करना है? 37 माइनस 10। आंसर इज 27। क्या है? 27। तो करण 10 ईयर ओल्ड हैं और पापा उनसे कितने ईयर ओल्डर हैं? 27। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है बच्चों। आप अच्छे हैं जो सब अच्छा से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिवन हियर। मम्मा हैज़ 675 रुपीज़। शी वॉन्ट्स टू बाय अ शॉल। बच्चों, शॉल क्या होता है आपको पता है ना? वो जो ओढ़ने के लिए एक होता है, लेडीज़ के लिए, या फिर कोई भी जेंट्स भी ओढ़ सकते हैं, ऐसे ठंड में काम आता है। ऐसे काश्मीरी शॉल जो काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा शॉल, ठीक है। और उसका शॉल मम्मा के पास कितने हैं? 675। और जो शॉल का कॉस्ट है कितना है? 385। ओके। आ कुर्ता विच विल कोस्ट 300 फॉर ग्रैंडपा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मम्मा के पास 675 है और उनको एक शॉल और एक कुर्ता लेना है।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 385 को प्लस कर देते हैं 300 से, आंसर मिलेगा 586, तो 685 हो रहा है। ठीक है, लेकिन मम्मा के पास कितने हैं 675, तो 685 माइनस 675, तो आप देखेंगे कि मम्मा को कितने रुपए चाहिए, ओनली 10 रुपीज़। कितने रुपीज़ चाहिए, 10 रुपीज़ चाहिए। यस, तो मम्मा को यहाँ 10 रुपीज़ चाहिए। क्या मम्मा कुर्ता खरीद सकती हैं, शॉल खरीद सकती हैं? तो आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि उनको कितने रुपीज़ चाहिए, 10 रुपीज़ चाहिए। ओके, वेरी गुड प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे 4 डिजिट के बारे में, हम 10 to 1000 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेशन कैसे वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यस, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके बताया। यस, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पे मैथ लैब में आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एबेकस आप सब जानते हैं, और एबेकस में बीड्स होते हैं। यस, आप अगर यहाँ पे एबेकस देखेंगे तो 10 1s 10s 100 ऐसे करके एबेकस है। यस, चलिए आ जाइए चैप्टर पे। तो हमारा जो अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है वो सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब क्या है, बिना किसी एक दूसरे के ग्रुप में किए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। बच्चों मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3701 फ्रॉम 5871। तो बच्चों आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि ये जो फ्रॉम वाला नंबर है ये सबसे पहले लिखा जाता है। ये क्या किया जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। यस, फ्रॉम वाला नंबर जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। क्या मैंने बताया, आप बताएंगे कि सर आपने बताया कि ये फ्रॉम वाला नंबर सबसे पहले लिखना है, यानी कि 5817 पहले लिखो। यस, उसके बाद जो आगे नंबर दिया है वो लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड से लिखते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1073 देन माइनस, सब्ट्रैक्शन का साइन क्या है, माइनस। 7 में से 1 माइनस किया आपने तो आप पहले इसको देखिए, 7 में से 1 माइनस किया तो कितना क्या बचा, 6। 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यस, देन फिर 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो आंसर क्या आता है, 2116। क्या आंसर आया, 2116। ये देखिए। यस, ओके, वेरी गुड बच्चों। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पे स्टेप वाइज बताया मैथमेटिक्स में कि कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले 1s को, फिर 10s को, फिर 100 को, फिर 1000 को किया। यस, ऐसे। इसके साथ बच्चों हमारा यहाँ पे मैथ्स का एक्सरसाइज आ गया है, एक्सरसाइज नंबर 3A आ गया है। 3A में अगर आप देखेंगे, चलिए आप मेरे साथ एडिशन करिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन करिए। क्या आप मेरे साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे, यस, ओके, वेरी गुड बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे सम नंबर 1 आ चुका है। सम नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो 2 - 1, 2 में से 1 निकाल दो तो कितना बचेगा, आंसर इज़ 1। देन 6 - 2, 6 में से 2 निकालिए यानी कि 6, और 5 निकल गया, बचा 4। देन 4 में से 3 निकालना है, तो 4 में से 3 निकाल देंगे तो 4 निकाल दो, फिर 3 निकाल दो, फिर 2 निकाल दो, आंसर बचेगा 1। 7 में से 1 निकालेंगे तो आंसर बचेगा 6, तो आंसर क्या आएगा, 6141। यस, ऐसे ही प्यारे बच्चों नेक्स्ट बी पे आ जाइए। बी पे भी आपको सोल्यूशन में क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो अपना ये नंबर है, यस, 7 में से 5 निकालिए तो कितना बचता है, यस, आंसर आएगा 2। 3 में से 2 तो 1, 4 में से 3 तो 1, 5 में से 1 तो 4। यस, वेरी गुड बच्चों, आपने इसका भी आंसर सॉल्व कर लिया। यस, चलिए अब हम सी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया कि 0 में से 0 गया तो हमेशा याद रखिए क्या आएगा, 0। 5 में से 4 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, देन 6 में से 3 जाएगा तो 3। दिस इज़ द आंसर ऑफ सी क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब आप हमें आगे सॉल्व करके बताइए। यस, अब 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 5। काउंट करिए रिवर्स। यस, 8 से 3 निकालिए, 8 से उल्टा स्टेप आइए, 8 7 6 गया तो कितना बचा, 5। ऐसे ही 6 में से 4 निकाला तो 2, 2 में से 1 निकाला तो 1,
यस ओके। नाउ कम टू द इवन। 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6। ये आंसर होता है। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब हम एफ़ वाला क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एफ़ क्वेश्चन में पहले ये देखिए 7 में से 4 निकाला तो 7 है। यस मान लेते हैं क्या है 7 है। तो 7 कैसे 1 2 3 4 5 6 7, 4 निकालना है तो 1 2 3 4। कितना आंसर बच रहा है? लास्ट नंबर क्या है 3, तो आंसर क्या बचेगा 3। ऐसे ही 1 में से 0 तो 1 में से 0 तो 1 का 1 ही आएगा। ऐसे ही 8 में से अगर आप 7 माइनस करते हो तो 1 बचेगा, 9 में से तो 1 बचेगा। ऐसे वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप सब तो बड़े समझदार हैं। यस और आप सब ने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। यस सेम बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व करेंगे। जी में 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? यस 1। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 2 7 6 आंसर हो जाएगा इसका। यस ओके, देन आई पे आ जाइए बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 में से 5 गया तो 3, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 7 गया तो यानी 7 में से 3 गया तो 4, क्या आएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आपने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीख लिया ये एक्सरसाइज। यस कितना रियली ये एक्सरसाइज कितनी इजी थी। अब आप भी अपने बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चों। यस ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए एक और वर्ड यूज़ किया है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना है। हमें क्या करना है? माइनस करना है। यस आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं। यस कितने नंबर दिए गए हैं? ओके, फाइंड द डिफरेंस। तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों, अब इनमें से हम सबसे पहला नंबर कौन सा लिखें यस कि हमें डिफरेंस पता चल जाए। यस तो मैं बच्चों आपको गाइड करूँगा कि यहाँ पे क्या करना है अपने को, कि जो भी नंबर आपको मिले वो आप ले लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले ये नंबर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं कि पहले कौन सा नंबर लेना है। 5 8 9 5 ले लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट करिए 3 2 7 4 से। यस अब देखिए 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, यस देन 8 में से 2 गया तो अपने पास बचा 6, 3 में से 5 में से 3 गया तो 2, तो आंसर क्या आएगा 2 6 2 1। तो ये डिफरेंस हो गया। यस ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा दूं। 4702 है। अब राइट हैंड साइड से लिखेंगे सेकंड नंबर 4285 माइनस 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 2 में से 4 जा सकता है? नो, तो यहाँ पे तो 0 है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में? हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। इसको 6 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे। अब इसमें से भी काट के एक बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा कितना बच्चों? ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10 + 2 12। कितना बन जाएगा? 10 + 12। एक बार मैं फिर से बच्चों आपको समझा दूं, ज़रा समझिए। देखिए क्वेश्चन में 4702 है, माइनस करना है हमें 4285 को। 2 ऑब्वियसली 2 जो है वो 4 को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो हम बाजू के पास जाएंगे, कैरी बोरो करेंगे। लेकिन बाजू में भी क्या है? 0 है। यहाँ से भी क्या है? 0 है, तो ये इसके भी आगे जाएगा। तो यहाँ पे 7 को काट के हम 6 ले लेंगे, एक नंबर बोरो करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट को पास हो जाएगा। तो 0 है तो 10, 1 वैल्यू का 10 होता है। यस तो 10 हो गया, लेकिन हमें तो 2 को देना है पावर। तो यहाँ पे भी काट के आप 10 का क्या कर दो 9, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बच्चों आप हमेशा एक बात याद रखें कि जब कभी भी हम कैरी बोरो करते हैं या नंबर काटते हैं, उससे 1 लेते हैं, बाजू में देते हैं राइट हैंड में, तो हमेशा उसका वैल्यू 10 रहता है। क्या रहता है? 10। और जो नंबर बेस पे रहता है उसको फिर उसी में हम ऐड कर देते हैं। जैसे 10 में हमने 2 ऐड कर दिया था तो क्या बन गया था? 12। ऐसे चलिए अब हम ये एक्सरसाइज वापस करते हैं। देखिए 4702 माइनस 4285
बाजू में गए, ओके 0 है, फिर इसके भी बाजू में गए, कट, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे हो गया 10 और 10 को भी काटा तो 9, क्योंकि 1 कैरी इसको दे दिया तो ये 12 बन गया, 12 में से 4 गया तो 8। देन 9 में से 2 माइनस किए तो बच्चों कितना बचा, यस 7। देन 6 में से 8 होगा, नो, तो आप बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 में से 6 माइनस आप करें, यस, तो 3 में से 6, 3 में 10 आपने प्लस कर दिया तो 6 क्या बन गया, 16, उसमें 10 ऐड कर देंगे। अब 16 में से 8 माइनस करें तो 8 आंसर बचा। अब बच्चों क्या 3 में से 5 डिडक्ट होना पॉसिबल है, यस, तो आप बोलेंगे नहीं सर, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई वो नंबर नहीं है, यानी कि कोई आगे नेक्स्ट नंबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये मानेंगे कि अगर मान लो 5 में से 3 डिडक्ट होता तो आंसर क्या आता, 2, और यहाँ पे आंसर क्या आता, जब कभी भी ऊपर वाला छोटा नंबर हो और वो डिडक्ट नहीं कर पाएगा तब हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऊपर वाला अगर छोटा नंबर है वो डिडक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर भी हम उसको डिडक्ट करेंगे नीचे वाले नंबर को देखते हुए, लेकिन उसके आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे, आंसर में माइनस का साइन लगाएंगे, यस। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, -2878, ओके ओके, वेरी गुड बच्चों। तो आप ये भी समझ चुके हैं। ऐसे ही आप अगर आगे भी सॉल्व करते हैं, वैसे तो आप देखेंगे कि हर जगह बताते हैं कि पहले तो आप बिग नंबर लो और बिग नंबर से हमेशा स्मॉल नंबर माइनस करो, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा किया है। हमने क्या किया, स्मॉल नंबर लिया है, स्मॉल नंबर से माइनस किया है बिग नंबर। तो जब आप स्मॉल से बिग नंबर माइनस करते हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव यानी कि माइनस में आता है। अगर आप बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो ये बात का बच्चों ज़रा ध्यान रखिएगा, ओके। ऐसे ही हमें ये एक्सरसाइज भी सब सॉल्व करनी है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। बच्चों इन्हें हमें कॉलम्स में लिखना है, कैसे मैं बताता हूँ। सपोज़ मान लो ये 3051 है फ्रॉम, तो बच्चों मैंने बताया था कि फ्रॉम वाला पहले लेना है, यानी कि आप ऐसे लिखेंगे 4 8 7 6, देन माइनस साइन, फिर क्या है 1 5 0 3। तो देखिए एक दूसरे के लाइन में आ गया, यस, ऐसे ऐसे कॉलम में आ गया, यस। आपकी टेक्स्ट नोटबुक में भी आप लिखेंगे तो ऐसे ही कॉलम में आएगा, ओके। अब इसके आंसर भी कॉलम में ही हमें लिखने हैं, ओके बच्चों। चलिए अब देखिए 6 में से अगर आप 1 डिडक्ट करते हो तो आंसर क्या बचेगा, 5। 7 में से 5 माइनस करते हो तो आंसर क्या बचेगा, 2। 8 में से 0 गया तो 8 का 8 ही रहने वाला है। 4 में से 3 गया तो 1, तो आंसर क्या आया 1825। और ये आंसर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये सारे एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये फ्रॉम वाला नंबर लिखिए, बाद में फिर ये नंबर लिखिए, ये नंबर लिखिए, फिर इसको इससे डिडक्ट करिए, ये नंबर लिखिए, फिर इससे इसको डिडक्ट करिए। फ्रॉम वाला नंबर जो होता है उसी के बाद उसको डिडक्ट करते हैं। तो ऐसे आप समझ के करना है बच्चों, यस। तो बच्चों आज आपने जस्ट 3A एक्सरसाइज सॉल्व की और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, यस। आपने सक्सेसफुली देखा कि किस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यस। और सब्ट्रैक्शन हमारे रियल लाइफ में कहाँ काम आता है बच्चों। सब्ट्रैक्शन हमारे रियल लाइफ में आपने देखा कि जैसे हमने अभी एक एक्टिविटी की थी जिसमें एज फाइंड आउट कर रहे थे। फिर आप शॉपकीपर के पास भी जाते हो तो कभी आपके मम्मी ने आपको 10 रुपीज़ दिए, मान लेते हैं सपोज़ आपने 5 रुपीज़ की चॉकलेट ले ली, तो आपके पास कितने बचे, आंसर क्या आएगा 5 बचे, यस। तो वहाँ पे भी काम आता है। तो ये जो 4 फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशन है बच्चों मैथमेटिक्स के, ये हमेशा काम आते हैं हमारे डेली लाइफ में, यस। इसीलिए हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, ओके बच्चों। तो बच्चों आप सब ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है। और इसके साथ में आपको हम आंसर की भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। और करने के बाद आप फिर मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मुझे फ़ोटो सेंड करेंगे कि हाँ सर देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके बच्चों। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।